भगवान शंकर या महादेव अरण्य संस्कृति जो आगे चलकर सनातन शिव धर्म नाम से जानी जाती है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक हैं। वो त्रिदेवों में एक देव हैं। इन्हें देवों के देव महादेव भी कहते हैं। इन्हें भोलेनाथ, शंकर, महेश, रुद्र, नीलकंठ, गंगाधर आदि नामों से भी जाना जाता है। तंत्र साधना में इन्हें भैरव नाम से भी जाना जाता है। वेद में इनका नाम रुद्र है। ये व्यक्ति की चेतना के अंतर्यामी हैं। इनकी अर्धांगिनी शक्ति का नाम पार्वती है। इनके पुत्र कार्तिकेय और गणेश हैं तथा पुत्रियां अशोक सुंदरी, ज्योति और मनसा देवी हैं। शिव अधिकतर चित्रों में योगी के रूप में देखे जाते हैं और उनकी पूजा शिवलिंग तथा मूर्ति दोनों रूपों में की जाती है। शिव के गले में नाग देवता विराजित हैं और हाथों में डमरू और त्रिशूल लिए हुए हैं। कैलाश में उनका वास है। ये शैव मत के आधार हैं। इस मत में शिव के साथ शक्ति सर्व रूप में पूजित है। अकारः वासुदेवः स्यात्, उकारः शिव उच्यते, मकारः प्रोच्यते ब्रह्मा। तो अ माने विष्णु, उ माने शिव और म का अर्थ होता है ब्रह्मा। यह ओम जो शब्द है, यह बतलाता है कि वास्तव में अ और उ में कोई भेद नहीं। वैष्णव लोग अ को पहले रखते हैं, उ को बाद में रखते हैं। अ और उ अर्थात पहले विष्णु और बाद में शिव रहकर ओम कर देते हैं और वही ओम ओम का जप वैष्णव करते हैं। तो इको जन सूत्र से उ का व बनेगा और वह मिलकर वम, तो बम बम महादेव, बम बम महादेव, ऐसा सही लोग कहते रहते हैं। तो यह वम शब्द भी शिव का पर्याय है। बम शब्द भी एकाक्षर ब्रह्म ही है, लेकिन यह स्वरूप लक्षण है जिसमें यह कहा गया है कि सच्चिदानंदमयम ब्रह्मा, भगवान शिव सच्चिदानंद स्वरूप हैं। जिस प्रकार इस ब्रह्मांड का न कोई अंत है, न कोई छोर और न ही कोई शुरुआत, उसी प्रकार शिव अनादि है। संपूर्ण ब्रह्मांड शिव के अंदर समाया हुआ है। जब कुछ नहीं था तब भी शिव थे, जब कुछ न होगा तब भी शिव ही होंगे। शिव को महाकाल कहा जाता है, अर्थात समय। शिव अपने इस स्वरूप द्वारा पूर्ण सृष्टि का भरण पोषण करते हैं। इसी स्वरूप द्वारा परमात्मा ने अपने ओज व उष्णता की शक्ति से सभी ग्रहों को एकत्रित कर रखा है। परमात्मा का ये स्वरूप अत्यंत ही कल्याणकारी माना जाता है, क्योंकि पूर्ण सृष्टि का आधार इसी स्वरूप पर टिका हुआ है। पवित्र श्रीदेवी भागवत महापुराण में भगवान शंकर को तमोगुण बताया गया है। इसका प्रमाण श्रीदेवी भागवत महापुराण अध्याय 5 स्कंद 3 पृष्ठ 121 में दिया गया है। यज्ञ की धरती पर भगवान शिव का अद्भुत दर्शन यमुना के तट पर स्थित मनकामेश्वर मंदिर के पौराणिक स्थल पर होता है। मान्यता है कि मनकामेश्वर मंदिर पर मन से मांगी गई सभी मुराद पूरी होती है। स्कंद पुराण और प्रयाग महात्म्य के अनुसार अक्षयवट के पश्चिम में पिशाच मोचन मंदिर के पास यमुना के किनारे भगवान मनकामेश्वर का तीर्थ है, जिन्हें शिव का पर्याय माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि जहां शिव होते हैं वहां कामेश्वरी होती है, अर्थात पार्वती का भी वास होता है। इसलिए यहाँ भैरव, यक्ष, किन्नर आदि भी विराजमान हैं। कामेश्वर और कामेश्वरी का तीर्थ होने के साथ ही श्री विद्या की तांत्रिक साधना की दृष्टि से ये बेहद महत्वपूर्ण है। जहाँ पर हैं ये श्री मनकामेश्वर महादेव मंदिर है। ये सतयुग से यहाँ
स्थापित है। और त्रेता में भगवान राम जब वनवास के लिए निकले थे तो यहीं जो अक्षय वट है इसमें रात्रि विश्राम करने के बाद और मनकामेश्वर में माँ सीता के साथ पूजन करने के बाद यहीं से चित्रकूट के लिए आगे गए थे। तभी से यह स्थान सभी लोगों की मनोकामना के लिए जाना गया है। यहाँ जो भी श्रद्धालु सच्ची श्रद्धा और भक्ति से आता है उसकी मनोकामना निश्चित पूर्ण होती है। यहीं ऋण मुक्तेश्वर भगवान भी हैं उन्हीं के बगल में। जो भी ऋण पितृ ऋण होते हैं या जो भी ऋण होते हैं मनुष्य के, वहाँ भी जो भी सच्ची श्रद्धा से अपनी इच्छा जाहिर करते हैं उनकी ऋण से मुक्ति होती है। और यहाँ लाखों करोड़ों श्रद्धालु सावन के समय और शिवरात्रि के समय उपस्थित रहते हैं। ये यमुना के किनारे होने के कारण भी इस शिवालय का अति महत्व है। यहाँ पर काम को भस्म करके भगवान स्वयं विराजमान हो गए थे, इसलिए इनका स्कंद पुराण पद्म पुराण में भी उल्लेख आया है कामेश्वर तीर्थ के नाम से। और जो भी पहले के जो आचार्य रहे हैं वो इस स्थान पर आते रहे हैं, इसलिए वैसे भी यह स्थान जो है अति दुर्लभ है। और इसकी इसी से स्थिति जानी जा सकती है कि यह कितना महत्व है इस स्थान का। मनकामेश्वर मंदिर परिसर में ऋण मुक्तेश्वर भगवान शिव स्थापित हैं। पद्म पुराण में ऋण मुक्तेश्वर शिव के यहाँ पर स्थापित होने का व्याख्यान है। 51 सोमवार मनकामेश्वर और ऋण मुक्तेश्वर महादेव के दर्शन करने से सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्ति मिलती है, सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। प्रयागराज पणिला स्थित भगवान पांडेश्वर महादेव का दर्शन करने के लिए दूर दूर से भक्त आते हैं। इस मंदिर का निर्माण द्वापर युग में 5 पांडवों ने कराया था। तभी से इस मंदिर का नाम पांडेश्वर नाथ धाम पड़ गया। पणिला महादेव जी में ये जो मंदिर है ये बहुत प्राचीन काल की मंदिर है। यहाँ पे जो है जब 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का ज्ञात महाभारत कालीन में पांडवों को जब हुआ था तो वह पांडव लोग जो है अपनी यात्रा में जा रहे थे पाटलिपुत्र। उस समय जाते समय रास्ते में यह जो है घनघोर जंगल था। इस जंगल में स्वभोग लिंग था बाबा पांडेश्वर नाथ महाराज का जो है उस समय माधव मंडोर मुरली के नाम से ये जाने जाते थे जो है। तो जब यहाँ पे हुआ है देखे मूर्ति जो है, तो मूर्ति देखने के बाद उन्होंने विश्राम किया एक रात्रि यहाँ पे। और विश्राम करने के बाद उन्होंने एक मन्नत मांगी। अब मन्नत मांगने के बाद उन्होंने कहा कि हे भोलेनाथ, यदि जो है मेरा अज्ञातवास सफल हो जाएगा तो मैं पुनः यहाँ आऊँगा और पूजन कार्य करूँगा और नामकरण करूँगा जिससे पूरी दुनिया इस नाम से जानेगी जो है। तो जब उनका अज्ञातवास राजा विराट के यहाँ लच्छागिरी में संपन्न हुआ तो ऐसी स्थितियों में जो उन्होंने पुनः आकर के यहाँ पर जो है नामकरण किया। और नामकरण करने के बाद जो है इनका नाम पांडेश्वर नाथ रखे, जिससे जो है इसका अभिन्न स्वरूप पणिला महादेव जी पड़ा। और उसके बाद यहाँ का जो है निरंतर यहाँ पे जो है मान्यता बढ़ती गई। और भगवान के यहाँ जो है जैसे मलमास बढ़ता है, महाशिवरात्रि होती है, श्रावण मास होता है, महीने में 2 मेले होते हैं, पूर्णिमा और तेरस होता है, प्रदोष होता है। इन तिथियों पे तमाम अपार भीड़ होती है। मलमास में तो जैसा सोमवार को लाखों की भीड़ होती है। इस मंदिर की गिनती प्रयागराज के पंचकोसी परिक्रमा में होती है। मंदिर में आने वाले भक्त भगवान भोलेनाथ को पूरे 1 माह जलाभिषेक करते हैं तो उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। अज्ञातवास के दौरान पांडव पड़िला में आकर काफी समय तक रुके थे। उन्होंने यहाँ शिवलिंग की स्थापना की और मंदिर का निर्माण कराया था। इस मंदिर की प्रसिद्धि आसपास के कई जिलों में है। ऐसा माना जाता है कि ये गंगा यमुना सरस्वती माँ की जो है पवित्र नगरी है। ये विश्व का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदुस्तान नहीं, पूरे विश्व का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। और इस स्थान पे जो है तमाम विदेश के कोने कोने से लोग साधु संत आते हैं और गंगा जमुना सरस्वती माँ के यहाँ जो है डुबकी लगा करके अपना आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और ऐसा माना गया है कि भरद्वाज ऋषि मुनि यही रहते थे जो है। और ये पंचकोसी परिक्रमा के अंतर्गत जो है पूरब का दरवाजा माना जाता है पांडेश्वर नाथ महाराज का मंदिर हमारे यहाँ का जो है। ऐसा हमारे यहाँ उल्लेख है। ये
कि यदि आपने संगम स्नान किया है और संगम स्नान करने के बाद यदि जो है यहाँ दर्शन नहीं करते हैं तो यहाँ पूर्ण इसका फल नहीं मिलता है। इसलिए जो जानते हैं वो संगम स्नान करने के बाद यहाँ दर्शन जरूर करते हैं। और ये पंचकोशी परिक्रमा का एक पूरब का दरवाजा माना जाता है। ये भगवान पांडेश्वर नाथ महाराज का स्थान है। प्रयागराज में यमुना के बीच प्रकृति की एक अनोखी कृति है। घोरपुर से 3 किलोमीटर पश्चिम में यमुना नदी के तट पर स्थित सुजावन देव मंदिर। यहाँ भगवान भोलेनाथ और यमुना का एक मंदिर है। इस मंदिर में वर्ष भर लोगों का आना जाना लगा रहता है। कार्तिक माह में यम द्वितीया पर यहाँ मेला लगता है। जब रामचंद्र जी भगवान जो है यहाँ से वन को जा रहे थे तो जब सिंगबेरपुर से उतरे थे तो अपने भरद्वाज आश्रम आए थे। वहाँ से फिर ऋषि के द्वारा बताए हुए रास्ते से उन्होंने इसी रास्ते से गए थे। तो ये देखिए उनके पद चिन्ह है। और यहाँ पे जैसे सीता माता रोज उठती थी, एक शिवलिंग बनाती थी, पूजा करती थी तो मिट्टी की, तो उसी समय यहाँ भी ऐसा किया था। तभी से ये शिवलिंग जो है ऐसे ही विख्यात होता चला गया। सुजावन देव मंदिर के बारे में ये किंवदंती है कि यहाँ यम द्वितीया पर यमराज अपनी बहन यमुना से मिलने आए थे। उस समय उन्होंने बहन का हाथ पकड़कर यमुना में डुबकी लगाई थी। उस समय अपने आतिथ्य सत्कार से खुश होकर यमराज ने यमुना से वरदान मांगने के लिए कहा था। यमुना ने वर मांगा कि भैया दूज के दिन जो भक्त यमुना स्नान करेंगे उन्हें मृत्यु का भय न रहे और देवलोक में स्थान मिले। यमराज ने कहा कि ऐसा ही होगा। इसी वजह से सुजावन देव मंदिर और यमुना तट पर मेला लगता है। लोग स्नान करके दीपदान करते हैं। इनको कुछ लोग पद्म माधव भी कहते हैं। एक कुछ आकृति बनी हुई पहाड़ी पे छोटी सी है जो कि उस पे रास्ता नहीं है जाने के लिए, लेकिन उनको देखते हैं तो लोग बोलते हैं कि ये शेषनाग हैं और राधा कृष्ण हैं, तो इसलिए उनको पद्म माधव कहते हैं। और ये तो शिवलिंग है ही है। शिवलिंग में विशेषता ये है कि सभी लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। इस मंदिर की विशेषता ये है कि ये त्रेता युग से जुड़ा हुआ है। और ये वन जब श्री रामचंद्र जी वन के लिए जा रहे थे तभी यहाँ पे रुके थे और आकर के और यहाँ पे पूजा पाठ किए थे। और यही इनकी विशेषता है। और ये जो पंचमुखी मंदिर है ये बहुत ही ऐसी मूर्ति कहीं है नहीं, है ना। और देखिए इनके ऊपर गुम्बद भी बहुत अच्छा, ये जो जटा है इनकी बहुत अच्छी है और ऐसे ही इनके लिए विख्यात है। संगम नगरी प्रयागराज में एक ऐसा शिव मंदिर है जिसकी स्थापना स्वयं भगवान राम ने की थी। इस मंदिर को कोटेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। शहर के उत्तर गंगा तट के किनारे पूर्वी छोर पर शिवकुटी में कोटि शिव मंदिर स्थापित है। मान्यता है कि वनवास और रावण वध करके वापस अयोध्या जाते समय भगवान राम ने भारद्वाज मुनि के आश्रम जाकर उनसे आशीर्वाद मांगा था। तब भारद्वाज मुनि ने उनसे कहा कि आपने रावण का वध करके समस्त सृष्टि को रावण के अत्याचारों से मुक्त तो कराया, लेकिन वो एक विद्वान और कर्मकांडी ब्राह्मण था जिसका वध करने से आपको ब्रह्मदोष लगा है। इससे मुक्ति के लिए महर्षि भारद्वाज मुनि ने भगवान राम को कोटि शिव यानी 1 करोड़ शिवलिंग की स्थापना करने को कहा था। भगवान राम ने भारद्वाज मुनि के आदेश पर गंगा नदी के किनारे कोटि शिव की स्थापना की, लेकिन 1 करोड़ शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद उनको स्थान देने के लिए समस्त शिवलिंगों को एक ही शिवलिंग में स्थापित कर दिया गया। ये शिवलिंग आज भी उसी स्थान पर विद्यमान है और इसे शिवकुटी नाम से जाना जाता है। महाशिवरात्रि, मास शिवरात्रि और सावन के महीने के अलावा माघ मेला, अर्धकुंभ और कुंभ में प्रयागराज आने वाले श्रद्धालु शिवकुटी मंदिर में दर्शन करने जरूर आते हैं। संगम नगरी प्रयागराज में भगवान भोलेनाथ का एक ऐसा अनूठा मंदिर है जहां वो न्यायाधीश के रूप में विराजमान होकर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं और उनके कर्मों पर फैसला और न्याय करते हैं। भोले बाबा का ये अनूठा मंदिर शिव कचहरी के नाम से जाना जाता है।
इस मंदिर में एक दो नहीं बल्कि 286 शिवलिंग हैं। इनमें एक शिवलिंग मुख्य न्यायाधीश के रूप में है तो बाकी दूसरे जजेस और वकील के रूप में है। शिव कचहरी मंदिर में भोले बाबा के भक्त जाने अनजाने में हुई गलतियों पर माफी मांगने और उसका प्रायश्चित करने के लिए आते हैं। मान्यता है कि शिव कचहरी मंदिर भोले भंडारी की अदालत होती है और यहाँ वो खुद न्यायाधीश यानी जज के रूप में विराजमान हैं। भोलेनाथ इस अनूठी कचहरी में जज के रूप में जरूर रहते हैं, लेकिन वो भगवान हैं और दयालु भी। लिहाजा गलती मान लेने वाले और उसका प्रायश्चित करने वाले अपने भक्तों को न सिर्फ माफ कर देते हैं बल्कि उन पर अपनी कृपा बरसाते हुए उनका कल्याण भी करते हैं। संगम नगरी को यूं ही तीर्थराज और धर्म क्षेत्र की संज्ञा से विभूषित नहीं किया जाता। यहाँ की हर गली मोहल्ले में मंदिर शिवाला है, जिनमें से कई बहुत पुराने हैं। इन मंदिरों की मान्यता भी काफी है। इन्हीं प्रसिद्ध व प्राचीन मंदिरों में से एक है लोकनाथ मंदिर। यहाँ महादेव अपने लोक कल्याणकारी स्वरूप में हैं। जनश्रुति है कि इनका दर्शन पूजन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मंदिर काफी पुराना है। लोकनाथ मंदिर में स्थापित शिवलिंग को केवल दूध बताशे का भोग लगता है। इसी से बाबा भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। पुजारी के मुताबिक बाबा के 41 दिन लगातार दर्शन करने वाले और दूध बताशे का प्रसाद चढ़ाने वाले भक्त से बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ये श्री बाबा लोकनाथ जी का मंदिर है, बहुत प्राचीन है। हमारे बाबा की जो शिवलिंग की प्रतिमा है बाबा विश्वनाथ से अटैच करती है। सेम दोनों मूर्तियां हैं और बहुत ही पुरानी हैं। 8वीं शताब्दी से इसका लोग प्राण देते हैं। हजारों वर्ष पुरानी मंदिर है ये। अभी इसका नया पुनः निर्माण हुआ है बहुत। और यहाँ पे लोग जाते गंगा स्नान करके आते हैं तो वहाँ का जल लेके यहाँ चढ़ाते हैं। और बाबा को दूध और बतासा बहुत पसंद है। ये दूध और बतासा से प्रसन्न हो जाते हैं। संगम तट के ईशान कोण पर स्थित गंगोली शिवालय अपने आप में एक अद्भुत दार्शनिक स्थल है। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं, जिसके दर्शन मात्र से ही तमाम कष्ट दूर हो जाते हैं और गंगोली शिवालय में आने से एक अद्भुत सुख की अनुभूति होती है। यहाँ मन को बहुत शांति मिलती है। यहाँ भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने पर सभी कष्टों का निवारण हो जाता है। गंगोली शिवालय की विशेषता यह है कि मंदिर के गर्भगृह में अद्भुत शिव के दर्शन होते हैं। साथ ही मंदिर की दीवारों पर शिव पुराण में उल्लिखित मंत्रों को नक्काशी करके उकेरा गया है। मंदिर की कलाकृतियों में भगवान भोलेनाथ से संबंधित कई महत्वपूर्ण स्वरूप को दर्शाया गया है, जिसके दर्शन से यहाँ आने वाले दर्शनार्थियों को भगवान भोलेनाथ के बारे में शिव पुराण के सचित्र दर्शन होते हैं। शहर के अलोपीबाग मोहल्ले में मां अलोप शंकरी का प्रसिद्ध मंदिर है। इसी के पास ललितेश्वर महादेव का प्राचीन शिवालय भी है। शिवलिंग प्राचीन समय से लोगों की आस्था का केंद्र रहा है। यहाँ दर्शन पूजन को वर्ष पर्यंत भक्त आते हैं। मान्यता है कि ललितेश्वर महादेव मां ललिता अलोप शंकरी के भैरव हैं। इन्हें भव भैरव नाम से भी जाना जाता है। ये भी माना जाता है कि ललितेश्वर महादेव प्रतिवर्ष तिल भर बढ़ते हैं। संगम नगरी प्रयागराज में भगवान शिव का एक ऐसा अनूठा मंदिर है जहां लोग गंभीर बीमारियों से निजात पाने के लिए आते हैं। प्रयागराज में संगम के किनारे सोमेश्वर महादेव के नाम से स्थित इस अनूठे मंदिर की स्थापना खुद चंद्रदेव ने तब की थी जब उन्हें श्राप की वजह से कुष्ठ रोग हो गया था। पौराणिक कथाओं के मुताबिक कुष्ठ रोग होने के बाद चंद्रमा ने इसी जगह शिवलिंग स्थापित कर अपनी बीमारी से मुक्ति पाई थी। चंद्रदेव द्वारा स्थापित किए जाने और यहीं उनका कुष्ठ रोग ठीक होने की वजह से
बड़ी संख्या में श्रद्धालु निरोगी होने की कामना के साथ यहाँ दर्शन पूजन के लिए आते हैं। संगम तट से उत्तर दिशा की ओर दारागंज के उत्तरी कोने पर अति प्राचीन नाग वासुकी मंदिर है। इस मंदिर में नागों के राजा वासुकी नाग विराजमान हैं। इस मंदिर की महिमा का बखान सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रयागराज आने वाले हर श्रद्धालु और तीर्थयात्री की यात्रा तब तक पूरी नहीं होती जब तक कि वो नागवासुकी का दर्शन न कर ले। नागवासुकी मंदिर में शेषनाग और वासुकी नाग की मूर्तियां हैं। कुंभ, अर्धकुंभ, माघ मेले और नाग पंचमी के दिन लाखों तीर्थयात्री इस मंदिर में दर्शन पूजन करने आते हैं। इस मंदिर का वर्णन पुराणों में भी आता है। ये मंदिर अनोखा है क्योंकि यहाँ के देवता नाग वासुकी हैं और इनकी पत्थर की मूर्ति मंदिर के बीच में स्थित है। नाग वासुकी मंदिर की काफी पौराणिक मान्यताएं भी हैं। इस मंदिर के बारे में ऐसी पौराणिक मान्यता है कि यहाँ आकर पूजा करने से काल सर्पदोष हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। गंगा तट पर स्थित प्राचीन नागवासुकी मंदिर सदियों से आस्था का केंद्र रहा है। श्रावण मास में शिवालयों की तरह नागवासुकी मंदिर में रुद्राभिषेक, महाभिषेक व काल सर्पदोष की शांति का अनुष्ठान चलता है। शंकर जी के गले के नागों के राजा है नागवासुकी। जब समुद्र मंथन हुआ था तो नागवासुकी जी ने देवताओं के लिए अपना शरीर अर्पण कर दिया था। इनको रस्सी बनाया गया था। सुमेरी पार्वत को जो है मथानी बनाया गया। जब मंथन होने लग गया तो सुमेरी पार्वत जो है समुद्र में नीचे जाने लगी। तब विष्णु भगवान ने कछुए का रूप धारण करके पहाड़ के नीचे विराजमान हो गए तो पहाड़ फिर ऊपर आ गया। फिर समुद्र मंथन हुआ। जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से 14 रथ और अमृत कलश निकला। विष्णु भगवान ने मोहिनी का रूप धारण करके और अपनी शक्ति से उसमें 2 भाग कर दिए अमृत कलश में। एक तरफ मदिरा, एक तरफ अमृत। तो देवताओं को अमृत पिला रहे थे, राक्षसों को मदिरा। समुद्र मंथन के पश्चात वासुकी जी के शरीर में अग्नि ज्वाला उठ गई क्योंकि रस्सी की तरह बटे गए थे। तो इन्होंने कहा कि हे भगवान, कोई ऐसा स्थान दीजिए जहाँ रह के मैं और कुछ दिन लोगों की सेवा कर सकूं। तो विष्णु भगवान ने कहा जाइए प्रयागराज में गंगा जी में आप स्नान ग्रहण करिए और सरस्वती माता का पान करिए। तो आए सरस्वती का मान जब पान किए तो पत्ताल लोग चली गए सरस्वती। प्रयागराज मंदिर के नागवासुकी मंदिर के सामने गंगा जी में वासुकी जी स्नान ग्रहण किए। ब्रह्मा जी ने पहला यज्ञ प्रयागराज दशाश्वमेध घाट में दिया था। एक दशाश्वमेध घाट बनारस में है, एक यहाँ दशाश्वमेध घाट प्रयागराज में। क्योंकि गंगा जी जो है पूरब की ओर जा रही है। देवताओं ने प्रार्थना किया कि अगर गंगा जी जमुना जी में जाके मिल जाए तो सरस्वती माता जो लुप्त है फिर ऊपर प्रकट हो जाए। तो यज्ञ जब किया तो सब देवता एकत्रित हुए तो वासुकी जी भी चले गए। जब यज्ञ के पश्चात देवता अपने स्थान को जाने लग गए तो वासुकी जी भी वापस आने लगे। तो विष्णु भगवान ने कहा ब्रह्मा जी से कि इतने वर्ष से ये पड़े हुए हैं, इनको अब मत जाने दीजिए, यहीं स्थापित कर दीजिए। तो इन्होंने कहा कि नहीं, अब मुझे पड़ा रहने दीजिए, क्योंकि आज तक मेरी कोई महत्व नहीं जाना कि नाग पंचमी के दिन जो भी गंगा स्नान करने के बाद मेरे दर्शन करेगा, दर्शन मात्र से मैं काल सर्प की शांति कर दूँ। स्कंद पुराण, पद्म पुराण में, शिव पुराण में इनका वर्णन। ये 8000 वर्ष पुराना मंदिर है और आप देखेंगे मूर्ति में हृदय में वासुकी जी के एक भाव बना हुआ है। औरंगजेब आया था, उसने 3 भाला मारा, 1 भाला, 2 भाला, तीसरा मारा तो विषैली दूध की धार वासुकी जी के मुंह से निकली। औरंगजेब बेहोश होकर गिर गया। सिपाही यहाँ से उठा के भागे। दशाश्वमेध घाट पहुंचा, होश आ गया। वहाँ शंकर जी को 3 तलवार मारा, पहली, दूसरी, तीसरी मारा तो बिजली का करंट लगा, वहाँ भी बेहोश होकर गिर गया। फिर सिपाही ले गए किला। यहाँ 12 महीने पूजा होती है, कोई दिन नहीं है कि यहाँ पूजा न होती हो। बुधवार, शनिवार और 5 तिथियाँ हैं, पूर्णमासी, अमावस, प्रदोष, एकादशी, पंचमी, इनमें बहुत पूजा होती है। और पितृपक्ष में तो त्रिपिंडी है, नारायण बलि है, पितृदोष है, इनकी पूजा 40-40, 50-50 पूजा होती है।